Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about lightning and thunder. What is mean by thunder? This is the loud sound produced during lightning. Lightning के दौरान जो loud sound produce होता है उसको क्या बोला जाता है? Thunder. And what do you mean by lightning? Lightning means rapid flow होता है electric charges का through the air between two opposite charge cloud. राइट और हमें वो इंटेंस स्पार्क के फॉर्म में दिखाई देता है स्काई में, उसको बोला जाएगा लाइटनिंग। फिर हमने डिस्कस किया था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग से कौन कौन सी हार्मफुल इफेक्ट होती है, राइट। फिर हमने देखा था लाइटनिंग कंडक्टर। ये एक कंडक्टर डिवाइस है जो फिक्स किया जाता है टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर, जिससे हम जो लाइटनिंग से जो डैमेज होता है उससे हम प्रोटेक्ट हो सके, राइट, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सके। तो लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। उसमें हमने आउटसाइड सेफ्टी मेजर्स एंड इनसाइड सेफ्टी मेजर्स के बारे में स्टडी किया था। एंड लास्ट में देखा था यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग से कौन कौन से यूजफुल इफेक्ट होती है, राइट। उसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल का दिखा था, रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ओजोन लेयर का जो एटमॉस्फेयर में जो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज, राइट। तो ड्यूरिंग द लाइटनिंग ओजोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में से, राइट। एंड लाइटनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये हमने 3 इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, राइट। Earthquake. An earthquake is a sudden shaking of the earth crust that lasts for a very short time. Earthquake कैसे आता है? Sudden shaking होता है अर्थ के क्रस्ट लेयर में, राइट, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही होता है। It is caused by disturbance deep inside the earth crust. बट ये होता क्यों है? बिकॉज अर्थ क्रस्ट का जो लेयर है वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होता है, राइट। और ये डिस्टर्बेंस कैसे होता है वो हम अभी आगे देखेंगे, राइट। द एनर्जी स्टोर्ड इन अर्थक्वेक या अर्थ डीपर लेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज अ सडनली रिलीज यूजुअली इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेन इन अ रॉक रिजल्ट इन अर्थक्वेक। जनरली क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट लेयर में एनर्जी कंटिन्यूसली जो अर्थ का डिपर लेयर है वहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी स्टोर होती है, राइट। पर बट लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये एनर्जी स्टोर होती है और सडनली वो रिलीज होती है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन इन रॉक्स एंड रिजल्टेड इन द अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो अर्थक्वेक के फॉर्म में बाहर आता है। To understand how exactly earthquake occur, you need to understand internal structure of the earth. एग्जैक्टली आपको अगर जानना है कि अर्थक्वेक कैसे आता है तो सबसे पहले हमें इंटरनल अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखना होगा, राइट। इंटीरियर ऑफ अर्थ कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है? कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, राइट। लेट्स डिस्टिंग्विश द 3 डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ इंटीरियर ऑन वेरियस पैरामीटर, राइट। तो अभी तीनों के बारे में हम देखेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। Difference between 3 layers of earth. Position of layer. Crust means outer layer जो हमें दिखाई देता है बाहर का लेयर अर्थ का, राइट। देखो यहाँ पर भी आपको दिखाया है। नेक्स्ट मैंटल जो सेंट्रल लेयर है, कोर जो इनर मोस्ट लेयर है, राइट। नेक्स्ट वन थिकनेस। क्रस्ट की थिकनेस कितनी है? इट इज़ अबाउट 5 to 10 किलोमीटर थिकनेस एट द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर से इतनी थिकनेस है। एंड अबाउट 30 to 50 किलोमीटर थिकनेस अंडर द कॉन्टिनेंट। सेकेंड जो सेंट्रल लेयर है मेटल, इट एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट। इट इज अबाउट 2830 to 2890 किलोमीटर थिक, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। तो ये उसमें कुछ वेरिएशन होता है प्लेस टू प्लेस में, राइट। बट नियर थिकनेस अगर आप देखो तो अराउंड 3000 अराउंड उसकी थिकनेस होती है। इट एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 6360 किलोमीटर। इट इज़ अबाउट 3400 किलोमीटर थिक, राइट। और ये है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 6000 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। कंपोजिशन ये किससे बना होता है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉक ऑफ लाइटर सब्सटेंस जो हमें बाहर दिखाई देता है, राइट। तो ये
मेनली रॉक से बना होता है और उसमें लाइटर सब्सटेंस लाइक ह्यूमस ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. और यहाँ जो सेंट्रल लेयर है उस वो भी रॉक से बना होता है बट उसमें आयरन एंड मैग्नीशियम जो मिनरल्स है वो ज़्यादातर प्रेजेंट होती है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड सम निकल. और यहाँ पर भी अगर कोर लेयर की बात करो राइट तो उसमें भी ज़्यादातर आयरन एंड निकल जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, उससे बना होता है. राइट. नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, ये सॉलिड फॉर्म में होती है ऑब्वियसली जो हमें दिखाई देता है. सेंट्रल लेयर ड्यू टू हाई प्रेशर द मेटल रॉक आर इन द सॉलिड स्टेट, हाउएवर इन इनर लेयर रॉक आर इन मॉल्टन स्टेट. हाई प्रेशर की वजह से जो मेटल लेयर का जो बाहर का है जो राइट उस जो आपको मेटल लेयर दिखाया है उसमें भी दो दिखाया है, इनर एंड आउटर. जो आउटर लेयर है वो सॉलिड स्टेट में होता है एंड इनर जो मेटल लेयर है वो मॉल्टन स्टेट में होता है. Outer core in a molten state but inner core in a solid ball, right. Outer state होगा वो molten state में होगा, right. एंड जो इनर कोर होता है वो सॉलिड बॉल के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. बिकॉज इसका इनर होगा तो इसका आउटर होगा, राइट. तो इसका इनर मोल्टन स्टेट में होगा तो ऑब्वियसली इसका जो आउटर कोर है वो मोल्टन स्टेट में होगा और जो इनर कोर है वो सॉलिड बॉल्स में, मीन्स वहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, रॉक पार्टिकल्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो हमने यहाँ पे 3 जो लेयर्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, उसके पैरामीटर के बारे में स्टडी किया, राइट स्टूडेंट. तो हमने देखा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, राइट. अर्थ के क्रस्ट लेयर में कुछ चेंजेस होता है, राइट. और सडन चेकिंग होता है जो हमें अर्थक्वेक के फॉर्म में दिखाई देता है, राइट. अभी कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कौन कौन से ऐसे वेज है जहाँ से अर्थक्वेक पॉसिबल होता है. द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक आर movement of tectonic plate. What do you mean by tectonic plate? Tectonic plate, also called lithospheric plate, is a massive irregular shaped slab of solid rock generally composed of both continent and ocean lithosphere, right. Next, volcanic eruption, dislocation or fault of crust and underground nuclear explosion. तो ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टडी ईच कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इन डिटेल. फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट वन कंटिन्यूअस स्पेस. हमारा जो अर्थ का सरफेस है पूरा वर्ल्ड का वो एक ही कंटिन्यूअस स्पेस नहीं है, बट इट इज अ मेड अप ऑफ मेनी लार्ज स्पेस, और वो कितने सारे लार्ज ब्लॉक से बना है. That is known as a tectonic plate. It is more like a jigsaw of blocks that fit together. आपने गेम स्टडी किया है, पता है ब्लॉक्स हम फिट करते हैं जिग्सॉ में, राइट. तो ऐसे ही फिटेड है 7 जो टेक्टोनिक प्लेट है वो, राइट. The world is divided into 7 tectonic large plate and 7 smaller plate. पूरा वर्ल्ड है वो 7 large tectonic plate में divided है और उसके अलावा कुछ several smaller tectonic plate भी present है. Due to the slow movement, convection current inside the earth के अंदर continuously convection current slow movement होता है, right. convection current होता है, पास होता है. This plate move with respect to one another by about a few inches in a year, like raft on a gentle ocean. Gentle ocean में जैसे raft कैसे मूवमेंट करता है वैसे ही ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक दूसरे के अराउंडिंग मूवमेंट होता है, राइट. और फ्यू इंचेस का ही, इतना ज़्यादा नहीं मूवमेंट हो जाता है कि पूरा जो टेक्टोनिक प्लेट है वो हिल जाएगा. फ्यू इंचेस का ही पूरे ईयर में मूवमेंट होता है. While this may seem very small, the magnitude of energy developed by this small movement is enormous. ये बहुत small amount में होता है, right? क्योंकि few inches ही apart movement करेगा, right? But जो magnitude of energy है बहुत ज़्यादा amount में release होती है. The earthquake prone zone या brown color are along boundaries of tectonic plate. यहाँ पे फिगर में देखो आपको boundaries दिखाई है, right? 7 tectonic plate दिखाई है and boundaries दिखाई है, प्लस यहाँ पे earthquake prone zone जो brown color से आपको फिगर में दिखाया है, right? The movement sometimes cause edges of tectonic plate to grind each other with force. मूवमेंट है कई बार इतना कैसे होता है, टेक्टोनिक प्लेट की जो एजेस होते हैं वहाँ से मूवमेंट होता है. जैसे ग्राइंडिंग कैसे करते हैं वैसे ही इसका हाई फोर्स से मूवमेंट होता है. They may get deform, वो कई बार डिफॉर्म हो जाता है, डिस्प्लेस या
क्रस्ट और फ्रैक्चर जैसा फॉर्मेशन होता है। डिफॉर्म मीन्स अल्टरेशन ऑफ फॉर्म या शेप, चेंजेस होता है शेप में, राइट। दे में ऑल्सो स्लाइड अंडर ईच अदर, कई बार स्लाइडिंग भी होता है। दे में इवन मोर अपार्ट, कई बार एक दूसरे से दूर भी जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, राइट। सच चेंजेस इन द टेक्टोनिक प्लेट सेंड ट्रिमर्स ऑफ सेट ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द क्रस्ट कॉजिंग अ अर्थक्वेक। ये सारे चेंजेस होते हैं टेक्टोनिक प्लेट में, राइट, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होने लगता है क्रस्ट लेयर में और जिससे अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट देखो, आपको ये सारी यहाँ पे फिगर्स दिखाई है। फर्स्ट है डिस्प्लेस्ड हो रहा है, राइट, देखो ये दोनों डिस्प्लेस्ड हो रहा है, राइट। ये है स्लिप अंडर ईच अदर, ये जो लोअर पोर्शन है वो एक दूसरे से एक दूसरे के नीचे का जो पोर्शन है वो स्लिप करेंगे, राइट। और ये है मूव अपार्ट, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, राइट। और ये मूवमेंट बहुत फ्यू इंचेस में होता है, बट जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिससे वाइब्रेशन होता है और वो अर्थक्वेक के फॉर्म में हमें फील होता है, राइट। Next है volcanic eruption. Volcano is a hole in the earth crust through which molten rocks and hot gases under high pressure rush out. Right. देखो volcanic eruption क्या है? Volcanic eruption means earth crust के लेयर में होल होता है जहाँ से जो rocks है, जो hot gases जो present है earth के deeper layer में, वो high pressure से बाहर आता है, जिसको बोला जाता है volcanic eruption. Right. तो समझ में आया ना स्टूडेंट वॉल्केनिक इरप्शन, राइट। वॉल्केनो मीन्स अ माउंटेन और हिल, अ क्रेटर वेंट थ्रू विच लावा, रॉक, फ्रेगमेंट, हॉट वेपर एंड गैसेस और हैव बीन इरप्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। इन short, volcanic eruption means when molten rocks called magma, जो molten rocks है उसको क्या बोला जाएगा? magma rises to the surface, वो surface के ऊपर आना start करेगा। magma is formed when earth mantle melts, earth का जो mantle layer है वो melt हो जाएगा। if magma is a thick गैस बबल कैन नॉट इजिली एस्केप, मैग्मा है वो थिक होगा, थोड़ा गैस बबल्स के फॉर्मेशन में होगा तो वो इजिली बाहर नहीं आएगा, राइट। द प्रेशर बिल्डअप एज अ मैग्मा राइजेस, जैसे मैग्मा सरफेस पे आना स्टार्ट करेगा प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, राइट। व्हेन प्रेशर इज टू मच एन एक्सप्लोसिव इरप्शन कैन बी हैपन, और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो एक्सप्लोजिव इरप्शन के फॉर्म में बाहर आएगा, विच कैन बी डेंजरियस और डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन कॉज वाइब्रेशन इन द क्रस्ट, राइट। तो प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से क्रस्ट का लेयर में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस वाइब्रेशन कॉज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड, और जिस एरिया में वाइब्रेशन, जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसके नियर बाय एरिया में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सच अर्थक्वेक अकर्स एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और बिफोर इट, और जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके दौरान या उससे पहले अर्थक्वेक आना, वाइब्रेशन होना क्रस्ट के लेयर में स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये सेकेंड कॉजेस दिखाया अर्थक्वेक का। थर्ड वन है डिसलोकेशन और फॉल्ट ऑफ द क्रस्ट। Over a millions of years, movement of the tectonic plate have been created weak point in earth crust called fault, right? Millions of years से continuously tectonic plate में movement होती है, जिसकी वजह से वो एरिया वीक हो जाता है, वो पॉइंट वीक हो जाता है अर्थ क्रस्ट का, जिसको बोला जाएगा फॉल्ट जोन या फॉल्ट एरिया। Most faults occur along the boundaries of the tectonic plate and these are zone where earthquake occur. ज़्यादातर fault zone होता है जो tectonic plate की boundaries होता है वहाँ पे occur होता है और वहाँ पर ही ज़्यादातर earthquake आते हैं। These weak zone are called seismic और fault zone, और ये weak zone को, weak point को क्या बोला जाएगा? seismic और a fault zone. In India, the area that are most threatened and fall under danger fault zone are इंडिया में जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो थ्रेटेंड एरिया है जो फॉल्ट जोन में आता है वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इन इंडो गैंजेटिक प्लेन। सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल्ट इन डेंजर एरिया, इसके अलावा साउथ इंडिया का जो कुछ एरिया है वो भी फॉल्ट जोन में आता है, राइट। तो ये सारी जो इंडिया की प्लेस है वो फॉल्ट जोन में दिखाई गई है। फोर्थ कॉजेज है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मीन्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज एन एक्सप्लोजन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ
रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन। जब हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आर causes very powerful vibration, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एंड दिस वाइब्रेशन कॉज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन साइट, राइट। नेक्स्ट वन है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वन, सिस्मिक फोकस, अ प्लेस और ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का उसको बोला जाता है सिस्मिक फोकस। फ्रॉम दिस पॉइंट शॉक वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, और यहाँ से ही शॉक वेव्स होते हैं जो सिस्मिक वेव्स है वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। देखो आपको यहाँ पे दिखाया है सिस्मिक फोकस, ये सेंटर है, राइट, अर्थक्वेक का। नेक्स्ट, फोकल डेप्थ, द डेप्थ ऑफ सिस्मिक फोकस बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकल डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक। डेप्थ ऑफ सिस्मिक फोकस बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे जो सिस्मिक फोकस की जो डेप्थ है, राइट, उसको बोला जाएगा फोकल डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक हैविंग अ फोकल डेप्थ of 60 to 70 kilometer are called shallow. Those with depth from 70 to 300 kilometer are called intermediate, and those with the depth of more than 700 kilometer are called deep, right। अगर 60 to 70 kilometer depth है, right, सिस्मिक फोकस की तो वो है shallow। अगर depth 70 to 300 kilometer तो वो intermediate है, and अगर उसकी depth है सिस्मिक फोकस की मोर देन 700 किलोमीटर तो उसको डीप बोला जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द अर्थ ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये वाला देखो आपको यहाँ पे दिखाया है, राइट। अर्थ सरफेस पे जो डायरेक्टली फोकस के एग्जैक्ट ऊपर, राइट, फोकस के एग्जैक्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट मिलता है उसको बोला जाएगा एपिसेंटर। The impact of earthquake is usually strongest near this point, और जो earthquake की impact है वो near by area है वहाँ पर ही ज़्यादातर होती है। Next one, seismic waves. The waves generated inside the earth surface due to earthquake are called seismic waves or shock waves. Waves means ये जो waves आपको दिखाया है, waves generate होते हैं earth surface पे during earthquake। जब earthquake के दौरान जो waves generate होते हैं, देखो आपको यहाँ पे दिखाया, अर्थ सरफेस पे ये जो वेव्स जनरेट होते हैं उसको बोला जाएगा सिस्मिक वेव्स एंड शॉक वेव्स। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, an instrument that detect and record the intensity of seismic waves generated by an earthquake is called seismograph। एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो डिटेक्ट करता है एंड रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को, राइट। जब अर्थक्वेक आता है तब ये जो जनरेट होता है, राइट, जो सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है एंड डिटेक्ट करता है उसको बोला जाएगा सिस्मोग्राफ। द शॉक वेव्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द अर्थ एंड ऑल्सो रीच द अर्थ सरफेस। शॉक वेव्स है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, राइट, वो फोकस से अर्थ सरफेस तक आएंगे। A seismograph detect shock waves produced by earthquake। सिस्मोग्राफ क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा शॉक वेव्स को जो अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होता है एंड रिकॉर्ड देम ऑन अ पेपर इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड वो पेपर पे रिकॉर्ड करेगा ग्राफ के फॉर्म में। दिस इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम, और ये इंस्ट्रूमेंट सिंपली कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पेंडुलम। आपको पता ही है, हमने आगे के चैप्टर में देखा था पेंडुलम का वर्क कैसे होता है, राइट। देखो तो इसमें क्या होता है, व्हेन अर्थक्वेक अकर अर्थ शेक, जैसा अर्थक्वेक होता है तब अर्थ हिलने लगती है। बेस ऑफ सिस्मोग्राफ इज फिक्स टू अर्थ ऑल्सो शेक। देखो ये जो सिस्मोग्राफ का जो बेस है वो अर्थ पे रखा होता है, वो भी वाइब्रेट करेगा, बट फ्रीली सस्पेंडेड बॉब ऑफ पेंडुलम डज नॉट शेक, रिमेन इन द प्लेस। बट ये जो बॉब है वो सेम प्लेस पे रहेगा, वो वाइब्रेट नहीं करेगा, शेक नहीं होगा, राइट। इसके नीचे एक पेन होती है, देखो यहाँ पे दिखाया है। A pen is attached below the pendulum under which roller with a graph paper is fixed। इसके नीचे रोलर होता है और विथ ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। ग्राफ पेपर के रोलर के ऊपर ग्राफ पेपर रखा होता है और इसके यहाँ पे बॉब के एग्जैक्ट नीचे पेन होती है, राइट।
since the graph paper on a rotating drum shake with shaking the earth, right? जैसे यहाँ वाइब्रेशन आना स्टार्ट होगा ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ये जो रोटेटिंग ड्रम है वो रोटेट करेगा, राइट? वो शेक होना स्टार्ट होगा. पेन अटैच टू सस्पेंडेड बॉब ड्रॉ अ वाइब्रेशन, और इसके साथ पेन अटैच है वो वाइब्रेशन ड्रॉ करेगा, राइट? प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक ऑन द ग्राफ पेपर, राइट? तो ये पेन है वो ग्राफ पेपर जैसे ड्रम रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये पेन ग्राफ पेपर के ऊपर वाइब्रेशन ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, राइट? तो ऐसे सिंपल पेंडुलम की तरह वर्क करेगा. नेक्स्ट वन है सिस्मोग्राम. द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राम. सिस्मोग्राम मीन्स ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को वो दिखाता है, उसको बोला जाएगा सिस्मोग्राम. एंड लास्ट वन रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल इज to describe magnitude of an earthquake. रिक्टर स्केल हमें क्या दिखाता है? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है वो होल नंबर हमें दिखाता है. वो 5.6 का है, 7.6 का है या 6 का है, ठीक है? जो नंबर दिखाता है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, राइट? तो हमने यहाँ पे अर्थक्वेक उसके कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के बारे में एंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में.